प्रेज द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा और साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। जितने भी नाज़रीन मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं नाज़रीन, हम आपको भी वेलकम करते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के शो के अंदर, क्योंकि सीनियर पास्टर फजल साहब ने ये बोला हुआ है कि आपने हर एक खादम को वेलकम करना है, हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है, क्योंकि नाज़रीन ये आइज़क टीवी चैनल आप साहब का टीवी चैनल है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सीनियर पास्टर नूर फजल साहब से प्यार करते हैं, इसके साथ साथ आइज़क टीवी से प्यार करते हैं। और देखें, अब आप समझते हैं कि आइज़क टीवी के साथ साथ इटर्नल लाइफ टीवी का भी जो है वो आगाज़ हो चुका है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने सीनियर पास्टर नूर फजल साहब को और बरकत दी और उन्होंने हिस्ट्री मेकर का काम किया और इटर्नल लाइफ टीवी को जो है वो लॉन्च कर दिया, ताकि बड़े सारे लोग जो है दूसरी ज़ुबानों के अंदर भी खुदा के कलाम की मुनादी को सुने और बरकत को हासिल करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नाज़रीन कि जब भी आप चर्चेस के अंदर जाते हैं, अपनी शख्सी दुआओं के अंदर ठहरते हैं, आप सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए दुआ किया करें। इसी तरह मोमनिदा के लिए दुआ किया करें, उनके बच्चों के लिए दुआ किया करें कि खुदा उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसके साथ साथ जब भी आप चर्चेस या अपनी शख्सी दुआओं में ठहरते हैं तो आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें। इसी तरह कमर जवेद बाजवा साहब जो आर्मी के सिपा सलार हैं, उनके लिए दुआ किया करें ताकि खुदा पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की पर तरक्की करता जाए। आप सब जानते हैं कि हर रोज हमारे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं। आज जो हमारे खादम है उनका तलक लाहौर से है और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ये गॉड ब्लेस फैसलाबाद के लिए भी ऑनर का बाइस है कि बहुत सारे शहरों से लोग आते हैं और कलाम की मुनादी करते हैं। मैं सबसे पहले नाज़रीन आपका तारुफ कराना चाहता हूँ खुदा के बंदा पास्टर एरिक पीटर साहब, वार्मली वेलकम इन फैसलाबाद स्टूडियो। सो मच भाई साहब। इसी तरह जो दूसरे मेरे मेहमान खादम हैं उनका तल्लक वर्शिप के साथ है। खुदा ने बड़ी बरकत दी है, आप उन्हें बहुत दफ़ा मशहूर गीतों के साथ देखते हैं और खुदा ने छोटी उम्र में अपने खादम को बड़ी सारी बरकत दी है। दाइम गिल साहब, वार्मली वेलकम इन फैसलाबाद। थैंक यू सो मच भाई साहब। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है आज आप स्टूडियो के अंदर हैं। खुदा ने आपको बरकत दे। थैंक यू। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करते हैं, तो आइए खुदा के बंदा पास्टर एरिक पीटर साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। आइए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरे नाम की शुक्रगुजारी बजा लाते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद तू यहोवा शालूम है, यहोवा यरी है, यहोवा एदोनाई है, जो हमारा संभालने वाला, पालने वाला, हमें तरतीब देने वाला खुदावंद खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हमारे घरानों का सर तू है खुदावंद खुदा, और तेरे नाम से हम कहलाते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। आज खुदावंद इस ट्रांसमिशन के ज़रिए जो काम भी हम करें, जो भी बोलें, तेरे कलाम की खुदावंद नशर होना इज़्ज़त और जलाल का बायस बने। और खुदावंद खुदा बाबरकत पुरफजल कलाम, पुरफजल वर्शी, पुरफजल खुदावंद बातें इस ट्रांसमिशन के ज़रिए जहाँ जहाँ तक पहुँचें खुदावंद खुदा एक बड़ी तब्दीली का मोर्चा है। इस खुदावंद पूरी खुदावंद ट्रांसमिशन को, इस एज़िक टेलीविजन की खुदावंद खुदा प्लेटफॉर्म को तू बरकत दे। अपने बंदा पास्टर शमाउन साहब को कसरत से तू बरकत दे और इनको हिकमत दनाई फहम का रूह अता कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। मेरा ईमान है कि आपने इस दुआ के वसीला से बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। आइए हम अपने मेहमानों की जानब जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान खादम दाइम गिल साहब आपकी जानब आता हूँ। किस तरह आपको लगा कि आप वर्शिप के अंदर आए? और मैं देखता हूँ कि कलाम के अंदर जो है परस्तार का लफ्ज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि ये बड़े चनीदा लोग हैं जी। बहुत दफ़ा जो है परस्तिश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सताइश का लफ्ज़, लेकिन जो खुदा रूह है ज़रूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। परस्तार जो है चनीदा लोग हैं, तो किस तरह आपका दिल किया कि आप जो है वर्शिप करें? आज अपने लोगों से इस गवाही को शेयर कीजिए। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और पास्टर शमाउन साहब आपका और गॉड ब्लेस फैसलाबाद और आइज़क टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज हमें इस लायक समझा कि हम अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें जो हैं वो आपके साथ और आइज़क टीवी व्यूवर्स के साथ जो है हम शेयर कर सकें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो वर्शिप का आगाज़ जो मैंने स्टार्ट किया वो छोटी एज में मैंने स्टार्ट किया। मेरे फादर क्वायर लीडर थे, तो चर्च में वो सिखाते थे, तो मैं और मेरे भाई जो थे
हम उनके साथ साथ, हम जहाँ पर भी वो जाते थे हम उनके साथ होते थे। सही। तो इसी तरह वो जिस तरह कहते हैं कि ब्लड में सारी चीज़ें होती हैं, आमीन। तो वो मेरे वालिद साहब जो थे वो खुदा की खिदमत करते थे, तो इसी तरह फिर उन्होंने हमें भी अपने साथ जो है खुदावंद की खिदमत के लिए लगाया। फिर वो हमें क्लासेस देते थे, उन्होंने सिखाया कि वर्शिप करते कैसे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्डअप होते गए। तो अभी शुक्र है खुदावंद का कि जिस तरह जैसे कि सब जानते हैं कि बेस्ट आइजिक वर्शिपर का एक प्लेटफॉर्म जो था जी, वो आपने जीता था। मेरे लिए वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही है। आमीन। तो जब ये पास्टर अनवर फजल साहब की काबिज से ये प्रोग्राम जैसे हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो खुदावंद की फजल से वो मैंने विन किया। आमीन। विन के बाद जो है वो मैंने प्रॉपर बपतिस्मा लेके खुदावंद को कबूल करके, तो शुक्र है खुदावंद का कि अभी मैं खुदावंद का एक छोटा सा सिपाही हूँ, तो खुदावंद की वर्शिप कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप बातें सुने वर्शिपर ब्रदर दाइम गिल की, और कितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं कि सबसे पहले उनके जो वालिद साहब हैं वो उनको हर प्रेयर मीटिंग पर लेकर जाते थे। और जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब आप चर्चिज में जाते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाया करें, ताकि उनके लिए भी ये सीखने का अमल है कि हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमने खुदा के ज़रिए में किस तरह आना है। इसी तरह मैं पास्टर एरिक पीटर साहब आपकी जानब आता हूँ, हम आपको वेलकम करते हैं एक मरतबा फिर। बहुत खुशी होती है जब भी आप फैसलाबाद आते हैं, क्योंकि आप फैसलाबाद से भी बिलोंग करते हैं, लाहौर से भी करते हैं। जी, मेरा आबाई शहर फैसलाबाद ही है, मेरी स्कूलिंग फैसलाबाद से हुई। सो एक अपनायत है फैसलाबाद के साथ, आपके साथ, टेलीविजन के साथ। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है। और मैं अक्सर जब भी बात करता हूँ अपनी टीम से, दोस्तों से, तो मैं देखता हूँ कि आप जो है वो काम भी कर रहे होते हैं और खुदा के कलाम को भी सुना रहे होते हैं। अभी भी देखें, जब भी आप मीटिंग पर जाते हैं तो रात के 2-3 बज जाते हैं आपको जाते जाते, फिर आपने सुबह ड्यूटी पर भी जाना होता है। तो किस तरह ये सारा मैनेज करते हैं, आज नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने इस काबिल बनाया और तौफीक बख्शी। और कलाम की एक आयत को हमेशा मैं सामने रखता हूँ कि जो काम करो जी से जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए करते हो। सो जब मैं वर्क प्लेस पर होता हूँ तो वर्क प्लेस पे भी मैं दी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और जब उसके बाद मैं खिदमत की तरफ आता हूँ तो मैं पहले भी मैंने आप ही के इस ट्रांसमिशन में और आइजिक टेलीविजन की वसातत से मैंने अपने नाज़रीन को बताया था कि मैंने कभी भी किसी काम में डंडी नहीं मारी कि चलें प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करके मैं खिदमत के एवेंजेलिकल काम को ज़रा स्ट्रॉन्ग करूं, या एवेंजेलिकल काम को बड़ा अच्छा कर रहा हूं और प्रोफेशनल काम को जो है उसको मैं किसी तरीके से इग्नोर करूं। सो बैलेंस रख के चलना बड़ा ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चीज़ों को उस वक्त रख सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा। तो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जैसे आपके साथ हमारा टाइम था 4 बजे का, सो मेरा ख्याल है 3:55 पे आपको कॉल आ गई थी कि हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। सो मैं सिर्फ नाज़रीन को, नौजवानों को, खुदाम को, ख़ानदानों को यही कहना चाहूँगा कि वक्त की पाबंदी करें और नीयत के साथ काम करें, और ये जानकर के खुदावंद के लिए कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम पास्टर एरिक पीटर साहब कर रहे हैं नाज़रीन। और देखिए वो साथ जॉब भी करते हैं, साथ खिदमत भी करते हैं। और मैं देखता हूँ कि ये बड़े सारे शहरों में जाते हैं, ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि दूर दराज इलाकों के अंदर भी जाकर अंजील की मुनादी करते हैं। और देखिए खुदा ने अपने खादम को नाज़रीन कैसी बरकत दे रखी है कि वो अपनी जॉब के अंदर भी सिंसियर है, वफादार है। और खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि अपने रूहानी पेशवाओं के ताबे रहो। और जब भी हम अपने रूहानी पेशवाओं के ताबे रहते हैं, अपने कारोबार से ताबे रहते हैं, अपने ऑफिसर्स के ताबे रहते हैं, तो खुदा हमें तरक्की देता है। मैं दैम भाई आपकी जानब आता हूँ, बड़े अच्छे आपने गीत गाए हैं। जब भी आप नया गीत रिलीज करते हैं वो हिट हो जाता है। हम खुदा की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो अब तक कितने गीत आपने गाए हैं और कौन सा आपको फेवरेट? अभी तक काफ़ी गीत गाए हैं, बल्कि मेरी पहली प्रोडक्शन जो थी, पहला गीत जो था वो आइजिक टीवी ने स्पॉन्सर किया था, असा तेरे कोलो लैनी शिफा तुम्हें हक नाले ज़िंदगी दे रहा। उससे पहले भी मैंने गीत गाए, लेकिन ये मेरा कह लें कि फ़र्स्ट सॉन्ग था, पहला गीत था जो जहाँ से लोग मुझे जो है वो सुनना, लोगों ने पसंद करना शुरू किया। तो उसके बाद काफ़ी गीत हैं जो मैंने गाए हैं, काफ़ी प्रोडक्शंस के मैंने गीत गाए हैं।
काफ़ी मैंने वेव स्टूडियोज़ के भी मैंने गाए हैं, जो काफ़ी लोग जो हैं वो पसंद करते हैं खुदावंद के फजल से। खुदावंद के नाम को जलाल हल्ले मुश्किलात मैंने शाज़िया मंजूर के साथ किया, वो भी जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर उसके बाद मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल एक माँ के हवाले से मैंने किया, जिसमें मिसेस पास्टर पीटर की जो है मिसेस हैं और पास्टर शौकत फजल साहब की मिसेस सिस्टर बेनिश। तो वो गीत जो है वो इस टाइम उसके काफ़ी व्यूज़ हैं, मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं। तो वो गीत जो है वो बहुत पसंद किया गया। उसके बाद मेरा बादशाहों का बादशाह यसु बादशाह, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने अपने फादर के साथ गीत किया है। हाँ जी, मैं ना डरांगा मैं ईमान रखांगा। फिर उसके बाद मेरा एक गीत आया है पाक रूदी हजूरी कमाल, वो भी मैंने जो है वो गीत किया। तो इसी तरह खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है और आइज़िक टीवी पे गीत चलते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और देखे नैम भाई सीनियर पास्टर नूर साहब प्यार करते हैं हर एक वर्शिपर से, और आप देखते हैं जब कामरान भाई हमारे हैं तो उनको भी स्पॉन्सर किया गया और आज खुदा ने कितनी इज्जत दी हुई है। खुदावंद के फजल से मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मेरा जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फ़र्स्ट जो मेरा सॉन्ग था वो भी उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। अच्छा, एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा। कोई तकरीबन कोई 3-4 माह पहले हम लोग उनके घर में थे भाई साहब के, तो मेरी बेगम और मेरा बेटा भी उनके साथ थे। तो खुदा उनके फजल से भाई साहब ने उनको भी स्पॉन्सर किया, तो वो मलेशिया में अपने माम पापा से भी मिल के आए। तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि पास्टर नूर फजल वो हर एक से प्यार करते हैं। ये नहीं वर्शिपर से, जितने भी लोग हैं, जितने पासबान हैं और जितने भी, बल्कि हमने तो जब भी उनको देखा है तो कोई इस तरह उनको हदिया देता है तो वो ऐसे ही उनको वापस दुआ करके तो ब्लेस करके वो उनको देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद की सूरमा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बातें ब्रदर दाइम गिल ने की हैं कि किस तरह सीनियर पास्टर नूर फजल साहब ने उनको सपोर्ट किया और खुदावंद की मेहरबानी से देखें आज पूरी दुनिया के अंदर भाई दाइम गिल के गीतों को सुना जा रहा है। खुदा ने अपने बंदा को छोटी सी उम्र में बड़ी इज्जत बख्शी है और खुदा के कलाम में भी लिखा है दाइम भाई कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में थी। तो खुदावंद के हम शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने पास्टर एरिक पीटर साहब आपसे ये बात सुनी और मुझे बड़ी बरकत मिली कि आपने अगर डोनेशन करना सीखी है तो आपने सीनियर पास्टर नूर फजल साहब को देखकर सीखा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं खुदा के खादम के बारे में? भाई साहब, मैं सिर्फ एक चीज़ को जानता हूँ कि इस दुनिया में आप जिस चीज़ को बांटोगे ना, उसकी कमी आपके पास नहीं होगी बल्कि उसकी फरावानी होगी आपके पास। अगर आप किसी को रुपये पैसे के साथ, किसी को अच्छे फ़ैसले के साथ, किसी को एक अच्छा रास्ता दिखाकर कुछ कर सकते हैं ना, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते बरकत के लिए भी खुलते हैं। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सेल्फिशनेस होती है, ठीक है। सेल्फिशनेस की वजह से हम अपनी बरकत के दरवाज़ों को भी बंद कर लेते हैं, सही, ठीक है। और मैं नाज़रीन से कहूँगा कि आप इसको आजमा कर देखें, आप बांटना शुरू कर दें और ये बांटने की और देने की सरिश्त जो है ये खुदा की है। और जब खुदा ने हमें अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है तो उस वक्त हम अपने तौर पे अपने हाथों को रोक लेते हैं, तो इसका मतलब कि हम उस चीज़ को छुपा रहे हैं, रोक रहे हैं। सो जब खुदा की सूरत और शबीह पर हैं तो खुदा देने वाला, बांटने वाला है। सो आप भी जब बांटना शुरू करेंगे तो खुदा देखें आपके लिए कैसे दरवाज़ों को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम ने की हैं पास्टर एरिक पीटर साहब ने। और नाज़रीन, वाकई खुदा के कलाम में भी लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और जब हम खुदा के कलाम को पूरा करते हैं तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरा होता है। तो ब्रदर दाइम गिल, मैं आपकी जानब आता हूँ। आप देखें कि पहले सीनियर पास्टर नूर फजल साहब ने आइज़िक टीवी को जो है लॉन्च किया और घर घर के अंदर अंजील पहुंची। अभी इटर्नल लाइफ टीवी जो आ गया, ये भी एक बड़ी काविश है। और मैं समझता हूँ कि सीनियर पास्टर नूर फजल साहब हिस्ट्री मेकर बन गए हैं कि जब तक मसीहत है एक अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं नए टीवी चैनल के लिए, इटर्नल लाइफ टीवी के लिए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पास्टर नूर फजल ने जो आइज़िक टीवी की वजह से हर घर में बाइबल खोल दी है, तो सबसे बड़ी काविश जो है वो यही है। फिर उसके बाद जो अभी इटर्नल लाइफ चैनल जो स्टार्ट हुआ, मैं समझता हूँ कि
ये चैनल जो है वो पूरे यूरोप में भी देखा जाता है। बिल्कुल। आईज़िक टीवी तो देखा ही जाता है, बिल्कुल, लेकिन वर्ल्ड ये वाइड। कि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, और अभी जो इंटरनल लाइव जो है वो भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, Praise और ये God। सारी ज़ुबान जितनी भी ज़ुबानें हैं जी, उसमें जो है वो खुदा देखा की जा रहा है। तो शुक्र। ये सबसे बड़ी जो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ज़ाहिर है खुदा का हाथ जिसके ऊपर होता है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आमीन। Praise तो the Lord। खुदावन के फजल से खुदावन ने उनको बड़ी बरकत दी है। वो इसीलिए दी है क्योंकि वो अपना नहीं पहले कलीसिया का सोचते Praise the हैं। Lord। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स उनके पास है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप बातें सुने हैं ब्रदर दाइम गिल की। इसी तरह मैं पास्टर एरिक पीटर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि पहले यूहन्नाबाद के 39 कैदियों के बारे में, फिर एकदम से लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन के अंदर भी जो है लोग जो है राशन वगैरह के लिए मारे मारे फिर रहे थे, और बहुत सारे शहरों में सेंड किया गया। इवन फैसलाबाद में भी कसीर मकदार में जो है वो राशन सेंड किया गया, और फिर हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये कैसा दर्द आपको लगता है सीनियर पास्टर फजल साहब की ज़िंदगी में, कि वो कैसा दर्द रखते हैं अपनी मसीही कौम के बारे में? फिर सब कलाम की खूबसूरत आयत है कि एक दूसरे का भार उठाओ। ठीक है, ये लफ्ज़, ये आयत के अंदर जो अल्फाज है हम पढ़ते बारहा बार हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है। किसी का भार उठाना, यूहन्नाबाद के कैदी हों या लॉकडाउन में घरों में जी। जो महदूद थे और महफूज थे लोग, उन तक रसाई करना एक ही चीज़ है। ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं किसी सही को बात। हेल्प आउट करना। मैं सिर्फ आइज़िक टेलीविजन की वसातत से एक बात और एक सोच मैं देना चाहता हूँ। देखें, पास्टर अनवर फजल साहब सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, बल्कि उनके अलावा जितने भी खुदाम हैं हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया, हर एक ने अपना अपना बीज बोया अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम देखते हैं खुदाम को, हम देखते हैं जी उनके इतना चैनल है, इतना नेटवर्क है, वो क्या कर रहे हैं। जिनको मिल जाता है वो बड़ी तारीफ़ें करते हैं, जिनको नहीं मिलता वो लोग 10-10 बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही और मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो सरज़मीन हो, वो आपका दफ्तर हो, आपका इंस्टीट्यूट हो, आपकी मिनिस्ट्री हो या आपका घराना हो, आप सिर्फ ये देखें कि आप क्या दे रहे हैं। ठीक है जी। इस पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, हम कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, और अगर मैं ये पूछूं कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। अदारों की बात करते हैं, अदारों में हम कहते हैं जी इदारे ने हमें क्या दिया है, आप अदारे को क्या दे रहे हैं। मिनिस्ट्रीज़ की अगर बात करें, मिनिस्ट्री में हमारी नज़र होती है खुदा के खादम पर जी, उसके पास गाड़ी नहीं गाड़ियां हैं, वो जहाज़ पे उड़ के आते हैं, उड़ के जाते हैं। ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनका अपनी एक ब्लेसिंग है जो खुदा ने वादे के मुताबिक उनको दी है। लेकिन आपका रोल क्या है पाकिस्तान के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी मुल्क के लिए और इस सरजमीन के लिए। सो एक दूसरे का भार उठाओ, ये सिर्फ पास्टर अनवर फजल साहब के लिए नहीं आयत। एक दूसरे का भार उठाओ उन खुदाम के लिए नहीं है, ये कलाम सब के लिए है। खुदा मेरे से भी ये कलाम कर रहा है, आपसे भी कर रहा है, दाइम साहब से भी कर रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। सो क्या हम एक दूसरे का भार उठाते हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम पास्टर एरिक पीटर साहब ने की हैं, और वाकई नाज़रीन, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। और बड़े सारे लोग फिर कहेंगे कि ए खुदावन, तू तो सारी दुनिया को रोटी खिलाता है, कब तू भूखा था? और तेरे तो कहने से चश्मे जारी हो जाते हैं, कब तू प्यासा था? तो कलाम के अंदर नाज़रीन लिखा हुआ है कि जो तुमने इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ ही किया। सो जब भी आप देखते हैं, आपने एक सामरी को देख सकते हैं कि अच्छे पड़ोसी बनने की कोशिश कीजिए। आइए, वक्त पहुंचा है खुदा उनके मुकद्दस आवाज़ को सुनने के लिए। आप सब तैयार हैं? तो आइए पास्टर एरिक पीटर के साथ मिलकर हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखते हैं। जी, खुदा के खादम पास्टर एरिक पीटर साहब, क्या वो मैसेज है जो खुदा ने आपके दिल में डाला कि आप आईज़िक टीवी के स्टूडियो गॉड वे फैसलाबाद में शेयर करें? जी, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा के कलाम के लिए, और मैं इस ईमान से खुदा के कलाम को खोल रहा हूँ कि जब ये कलाम खुलेगा तो आपकी ज़िंदगियों में रास्ते खुलेंगे। आमीन। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खूबसूरत मुकाशफात, खुदावंद खूबसूरत भेद इंसानों से प्यार करते हुए उनके ऊपर खोलता है। और आज मैं जो आपको
कलाम के हवाले से ही बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपकी हद्दों को बढ़ाना चाहता है। खुदावंद आपके लेवल को चेंज करना चाहता है। खुदावंद की हमेशा ये कोशिश होती है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, कि आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेकर जाए, आपकी ज़िंदगी में बरोमंदी सरफराजी हो। और खुदावंद आपसे प्यार करते हुए आज भी इस कलाम के वसीला से आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आज भी, क्योंकि वो कल आज बल्कि अभी तक यकसा खुदा है, अगर वो माजी में, अगर वो इससे पेशतर लोगों की हद्दों को बढ़ाता रहा है, तो वो आज भी बढ़ाने की कुदरत रखता है और आगे भी बढ़ाने की कुदरत रखता है। आमीन। सो ये एक बड़ा गहरा मुकाशवा है, कम आउट, बाहर आओ, यानी अपनी सिचुएशन से बाहर आओ। हम अपनी सिचुएशन के अंदर जुड़े रहते हैं, हम अपने हालात के अंदर बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। मजबूती से खड़े रहने से ये नहीं कि जी हम दिलेरी से मुकाबला कर रहे हैं, मजबूती से मतलब कि हम बड़े जुड़े होते हैं और हालात को बदलता हुआ नहीं देख रहे होते, उसमें हमारी अपनी ही वजह होती है। इब्राहिम का टाइटल खुदा ने चेंज करना था। इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी, अब खुदा उसके टाइटल को चेंज करने वाला है। खुदा ने उसको एक फार्मूला दिया, बाहर निकल। हमने इसमें खूबसूरत आयत देखी और वो उसको बाहर ले गया, यानी जिस सिचुएशन में था, जिस जगह पर वो था, उससे वो बाहर ले गया। स्टेप फॉरवर्ड होने का अमल बड़ा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रैक्टिकली अपने ईमान के साथ सिचुएशन से बाहर आना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया और उससे कहा कि देख तू आसमान पर सितारों को गिन सकता है। इब्राहिम जिसकी कोई औलाद नहीं है, अब वो इब्राहिम बनने वाला है। इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप, और खुदा उसके टाइटल को चेंज करने वाला है। टाइटल को चेंज करने के लिए उसमें उसका अपना प्रैक्टिकल भी है कि उसने जब कहा कि बाहर निकला, यानी कम आउट फ्रॉम सिचुएशन, सो उसने वो बाहर आया और सितारों को गिनना शुरू किया। आज आपको ज़रूरत है अपनी सिचुएशन से बाहर आने के लिए ईमान के साथ कदम बढ़ाएं। हम भाई साहब मोस्टली देखते हैं, हम कहते हैं जी हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, जी हमारा कारोबार नहीं बढ़ सकता। ये आपकी अपनी सोच है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रुपया पैसा आपको गरीब नहीं करता, आपकी सोच आपको गरीब करती है। सो आप अपनी सोच से बाहर निकलें। आपने अपनी सोच से जो लिमिटेशन लगाई हुई है, उस लिमिटेशन से बाहर निकलें। हद्दों का पार करना बड़ा ज़रूरी है। खुदा ने हमारे लिए हदें मुकर्रर की हैं। मोस्टली हमने ये सीखा है डेथ्स पे, मेमोरियल सर्विस पे हम ये सुनते हैं जी खुदा ने इंसान की हद मुकर्रर की है। हम सिर्फ समझते हैं कि उम्र की हद मुकर्रर है। नो, सिर्फ उम्र की हद मुकर्रर नहीं, आपके लिए रुपए पैसे की भी हद मुकर्रर है कि आपने रुपए पैसे की हद को भी तक जाना है। आपके लिए सरफराजी की भी हद है, आपके लिए इकबालमंदी की भी हद है। ये सारी हदें आपके लिए मुकर्रर हैं। सिर्फ आपने काम करना है, कम आउट, अपनी सिचुएशन से बाहर निकल आओ। इब्राहिम जब तक अपनी सिचुएशन के अंदर रहा था, उसके औलाद नहीं थी, लेकिन जब खुदा ने कहा बाहर निकल कर आ, यानी उसकी उस पोजीशन को चेंज किया और फिर खुदा ने उसको दिखाया कि उसके लिए क्या करना चाहता है। खुदा ने आपके लिए भी सितारों की मानद बरकतों को रखा है। खुदा ने आपके लिए रेत के ज़र्रों की मानद रुपए पैसे को रखा है। एवरीथिंग इज़ फॉर यू, जस्ट चेंज योर पोजीशन, कम आउट, अपनी हालत से बाहर निकलें, फिर देखें खुदावंद आपके लिए क्या कुछ करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम पास्टर एरिक पीटर साहब ने की। और नाज़रीन, मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ कि जिस तरह मैंने इस कलाम को सुनने के वसीला से बरकत को हासिल किया, आप सब ने बरकत को हासिल किया होगा। और देख के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इब्राहिम से मिलने के लिए वो 3 शख्स आए, तो इब्राहिम ने उनके पाँव धोए और दरख्त के छांव के नीचे खड़ा रहा। उसने कहा कि आप खाएं और मैं आपकी खिदमत करता हूं। और जब भी आप खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं, आप बरकत को हासिल करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं ब्रदर दाइम गिल साहब आपकी जानब आता हूँ। बहुत से यंग जनरेशन के बेटे और बेटियां जो हैं वो वर्शिप के आगे बढ़ रहे हैं, वर्शिप के अंदर बढ़ रहे हैं। तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि वो किस तरह? मैं समझता हूँ कि बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि मैं 3-4 गीत गाऊँ और मैं दाइम गिल बन जाऊँ, और खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहे। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि अभी अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, या जितने भी वर्शिपर्स हैं बड़े, तो हम जहाँ तक अभी पहुँचे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक गीत किया है
तो डायरेक्टली जो है वो हम उस सीढ़ी पे चढ़ गए हैं। लेकिन शुक्र है खुदा का, हम अभी भी सीख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी जो कोई भी गीत होता है, कोई भी नई कॉम्पोजिशन जो है वो बनाई जाती है, पहले हम चेक करवाते हैं, उस्तादों को चेक करवाते हैं, लिरिक्स देखते हैं उसके कि लिरिक्स जो हैं वो बिब्लिकल हैं या नहीं हैं। क्योंकि आजकल जितने भी वर्शिपर्स हैं वो ये नहीं देखते कि शायरी किस तरह की है। कॉम्पोजिशन और म्यूज़िक तो बाद में आता है, तो लेकिन सबसे पहले तो शायरी जो है ना वो ही अट्रैक्ट करती है। तो आप सबसे पहले अपनी शायरी चेक करवाया करें, फिर उसके बाद जो है वो कॉम्पोजिशन को मद्देनज़र अपने मुताबिक जो है वो वर्शिपर के मुताबिक बनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप म्यूज़िक की तरफ जाते हैं, ऑडियो की तरफ जाते हैं। हमेशा मेरे जितने भी आप गीत देखेंगे वो डिसेंट म्यूज़िक होता है, उसके अंदर मतलब हमने ज़्यादा म्यूज़िक नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतना ही म्यूज़िक करना। तो जितने भी हमारे वर्शिपर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं, और मेरी भी कोशिश यही होती है कि हम वीडियो का जो है वो ट्रेंड चेंज करें, ना कि हम पीछे बैनर्स लगा के, फ्लेक्सेस लगा के जो है वो हम लोग एक ही दफ़ा जो है वो सारी वीडियो जो है 10-10 गीत जो हैं वो एक ही जगह पर हो जाते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि जब आप वीडियो भी जब आप बनाते हैं तो कोशिश करें कि स्टेप जो है वो इंक्रीज़ करें, ऊपर जाएं, ना कि जो है कि वो पीछे को आएँ। तो हमारे लोगों के लिए नई चीज़ लेके आएँ, लोग आपको पसंद करें। मेरा मैसेज यही है कि जो भी काम करते हैं उसको दिल से करें, और जब आप ये समझ के करेंगे कि ये मेरे खुदा का काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैंने मशहूर नहीं होना, हमने अपने यीशु को मशहूर करना है। तो जब आप ये सोच के काम करें, खुदावंद फिर आपको सरफराजी देगा। मैं हमेशा एक बात ये बोलता हूँ, मैंने कोई भी अपना जब गीत करना होता है तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरा गीत मैं गा रहा हूँ तो हिट होगा, ऐसी नहीं है बात। मुझे ये पता होता है कि मैंने जिसके लिए गाया है उसको इज्जत और जलाल मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें देखें ब्रदर दाइम गिल ने की हैं, और जितने भी परस्तार हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी जब भी गाते हैं खुदा के लिए गाया करें, और मेरा ईमान है कि फिर आप कामयाब हो जाएंगे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए नाज़रीन, वक्त पहुंचा कि आपके लिए दुआ की जाए। जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर किसी न किसी बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं तो आप उस बीमारी के ऊपर हाथ रख सकते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा उनका हाथ अभी आपको शिफा देने में कादिर है। आइए अपने आप को कुर्बान करें, हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी पिता, तुझे मुबारक और कदूस आला है। हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी, नेमतों, बरकतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए। खुदावंद तेरे बंदा ब्रदर दाइम गिल के लिए हम बरकत चाहते हैं। इसी तरह पास्टर एरिक पीटर साहब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरे बंदों ने बड़ी खूबसूरत बातें तेरे लोगों के साथ शेयर की। खुदा इनको और बरकत दे, गहराओं के अंदर ले जा, ताकि बहुत सारी रूहें बचाने का सबब बने। और खुदा इसी तरह मैं आइज़क टीवी के लिए बरकत चाहता हूँ, सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के लिए बरकत चाहता हूँ, मोम निदा के लिए बरकत चाहता हूँ, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ, और जितने भी प्रे वॉरियर्स हैं आइज़क टीवी के ऊपर खुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम तमाम नाज़रीन के लिए बरकत चाहते हैं। अगर किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है तो खुदा उन्हें शिफा दे अभी और इसी वक्त, तेरा फजल उनके ऊपर आकर ठहर जाए। इसी तरह जितने पार्टनर्स हैं खुदा, हम तमाम पार्टनर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। गॉड बेस्ट फैसलाबाद की टीम के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने कैमरामैन भाइयों के लिए खुदा हम बरकत चाहते हैं। एडिटिंग करने वाली बहनों के लिए, भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आज के सारे गॉड बेस्ट का ऑनर, इज्जत हम तेरे बेटे यीशु को देते हैं। तुम्हारी दुआओं को सुन, कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। ब्रदर दाइम गिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बरकत मिली आपके प्रोग्राम से मुझे। थैंक यू सो मच भाई साहब आपका, और गॉड ब्लेस फैसलाबाद का, सबसे बढ़कर पास्टर अनवर फजल का, आइज़क टीवी का, जो गाए बगैर जो है वो हम सबको याद करते रहते हैं, ताकि हम अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच सारे व्यूवर्स के। और इसी तरह पास्टर एरिक पीटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी फैसलाबाद आते हैं मुझे बड़ी बरकत मिलती है। थैंक यू सो मच भाई साहब। मैं खुदा का फिर शुक्र करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आपकी ये मैं
सारी काविशों को देखकर आई रियली अप्रिशिएट यू कि अभी टॉपिक भी यही था कि बाहर निकल और कम आउट फ्रॉम योर वन पोजीशन। तो आपने जो भी दूसरा स्टूडियो तैयार किया, बड़ा खूबसूरत स्टूडियो, और मेरा ईमान है कि नेक्स्ट जब मैं आऊँगा फैसलाबाद, तो क्योंकि मेरा अपना शहर है, मेरा अपना ये प्लेटफॉर्म है, तो उस स्टूडियो के अंदर ज़रूर हम ये प्रोग्राम करेंगे। और बड़ी खूबसूरत आपकी काविश है। मैं आपको आइज़िक टेलीविज़न की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और आपकी काविशों को सराहते भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।